और चलिए बुलेटिन की ओर शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर ईडी की रेड से जुड़ी हुई है। झारखंड में फिर से ईडी ने छापेमारी की है। बड़कागांव से कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद से जुड़े ठिकानों पर ईडी ने रेड डाली है। रांची के धुरवा स्थित सरकारी आवास और बड़कागांव में छापेमारी की गई है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ये कार्रवाई की गई है। वहीं ईडी के अधिकारियों ने अंचल अधिकारी शशि भूषण सिंह के ठिकानों पर भी रेड डाली है। अंचल अधिकारी का आवास रांची के बिरसा चौक के पास स्थित है और इसके अलावा हजारीबाग में भी कार्रवाई की गई है। आपको ये बता दें कि शशि भूषण सिंह कई अंचल के अधिकारी रह चुके हैं। ईडी ने राज्य भर में कुल 17 ठिकानों पर छापेमारी की। मिली जानकारी के अनुसार अंबा प्रसाद के रिश्तेदारों के घर भी ईडी की टीम ने छापेमारी की है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। अंबा प्रसाद के कुल 17 ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा है। बड़ी खबर, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ये कार्रवाई की गई है। कांग्रेस से बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद के धुरवा स्थित आवास पर इस वक्त ईडी छापेमारी करने पहुंची है। आपको तस्वीरें हम सीधे उनके आवास से दिखा रहे हैं, जहां अंदर अंबा प्रसाद जी मौजूद है। साथ ही साथ 4 ईडी के अफसर इस वक्त आवास में पहुंचे हैं छापेमारी करने के लिए। किन मामलों को लेकर छापेमारी हो रही है अभी स्पष्ट नहीं है, पर आप देख सकते हैं कि सीआरपीएफ के जमात भी यहां पर मौजूद है। साथ ही साथ ईडी के अफसर इस वक्त अंदर पूछताछ कर रहे हैं, फाइलों को खंगाल रहे हैं, तमाम कागजात को खंगाल रहे हैं। पहले सुबह ईडी के अफसर यहां पहुंचे थे। साथ ही साथ आपको बता दें कि 17 और ठिकानों पर ईडी की छापेमारी सुबह सुबह हुई है। तो साफ तौर पर ईडी की दबिश झारखंड में फिर से तेज होती दिख रही है। इस वक्त अंबा प्रसाद के आवास पर 4 ईडी अफसर पहुंचे हैं। 2 इनोवा गाड़ी से पहले सुबह पहुंचे थे। जिस वक्त अंबा प्रसाद भी घर के अंदर मौजूद थी, तो उनसे भी तमाम चीज़ों को लेकर पूछताछ होगी और फाइलों को भी खंगाला जाएगा। रांची से तने खंडेलवाल, जी मीडिया। तो अंबा प्रसाद के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। कई अंचल के अधिकारी, आपको बता दें कि शशि भूषण के आवास पर भी यहाँ पर छापेमारी की गई है। कई अंचल के अधिकारी रह चुके हैं और विधायक के आवास पर भी छापेमारी की गई है। ईडी के रडार पर है। हजारीबाग से बड़कागांव की कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद आ गई हैं और आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस विधायक के खिलाफ ईडी के रांची जोनल ऑफिस में मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत की गई थी। शिकायत के आधार पर ईडी के डिप्टी डायरेक्टर के स्तर के अधिकारी ने पुलिस से अंबा प्रसाद के खिलाफ दर्ज सारी एफआईआर की जानकारी मांगी थी। इसी कड़ी में कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के घर पर सुबह ही 10 बजे बता दें कि 12 सदस्यीय टीम ने दबिश दी। हजारीबाग के हेरुहुरु स्थित विधायक अंबा प्रसाद के घर ईडी की टीम कार्रवाई करने पहुंची हुई है, जहां उनके विभिन्न कागजातों को खंगाला जा रहा है और साथ ही साथ प्रॉपर्टी की भी जांच की जा रही है। अंबा प्रसाद के पिता योगेंद्र साव झारखंड के पूर्व कृषि मंत्री भी रह चुके हैं। तो कुल 17 ठिकानों पर ईडी ने रेड की है। यहाँ पर बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। अंबा प्रसाद से जुड़े ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा है। कुल 17 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। आपको बता दें कि शशि भूषण अंचल अधिकारी शशि भूषण सिंह के आवास पर भी छापेमारी की गई है। कई अंचल के अधिकारी रह चुके हैं वो। कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के रांची और हजारीबाग आवास पर छापेमारी की गई है। कागजातों को खंगाला जा रहा है और साथ ही साथ सभी प्रॉपर्टी के पेपर्स को यहाँ पर देखा जा रहा है। तो विधायक के आवास पर आज सुबह ही 10 बजे 12 सदस्यीय टीम यहाँ पर पहुंची और लगातार कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है, छापेमारी की जा रही है। तो अंचलाधिकारी शशि भूषण सिंह के ठिकानों पर भी ईडी की टीम पहुंची हुई है। उनके आवास पर भी ईडी की टीम पहुंची हुई है। रेड की गई है यहाँ पर। आपको बता दें कि अब झारखंड में एक बार फिर से ईडी ने छापा मारा है और इस बार ईडी की रडार पर कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद आ चुकी हैं। उनके आवास पर सुबह ही 10 बजे यहाँ पर 12 सदस्यीय टीम पहुंची छापेमारी करने के लिए, कार्रवाई करने के लिए। बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा ये पूरा मामला बताया जा रहा है।
और ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता कामरान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कामरान का रुख करते हैं। कामरान, देखिए बड़ी जानकारी मिल पा रही है, एक बार फिर से ईडी यहां पर एक्टिव मोड में नजर आ रही है। झारखंड में ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई की है और इस बार कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद जो है वो ईडी के रडार पर हैं। कहा जा रहा है कि सुबह ही 10 बजे यहां पर ईडी की टीम पहुंचती है, छापेमारी करती है। क्या कुछ चीजें अब तक सामने निकल कर आई हैं, क्या खुलासे अभी तक? बिल्कुल, देखिए अंबा प्रसाद हैं, बड़का गांव से कांग्रेस विधायक हैं और आज सवेरे ये जानकारी मिली कि क्योंकि बात निकल कर आ रही है कि 10 बजे ईडी की टीम उनके ठिकानों पर पहुंची थी, लेकिन सवेरे 5 बजे से ही ईडी की टीम ने अंबा प्रसाद के तमाम ठिकानों पर छापेमारी की, तमाम ठिकानों पर दबिश दी है। शिकायतें सीधे तौर पर ट्रांसफ़र पोस्टिंग से जुड़ा है, शिकायतें हैं अंबा प्रसाद पर कि ज़मीन का कई घोटाला हुआ है। उसी मामले को लेकर ईडी की टीम ने दबिश दी है और अंबा प्रसाद के साथ साथ जो बड़का गांव के सीईओ हैं उनके भी आवास पर ईडी ने छापेमारी की है। ईडी ने छापेमारी शुरू कर दी है और कुल 17 ठिकाने हैं जहां पर ईडी की टीम एक साथ पहुंची है और अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी को अंजाम दिया जा रहा है। चाहे बात बड़का गांव की करे या फिर राजधानी रांची में जो अंबा प्रसाद का आवास है वहां पर भी अभी भी ईडी की टीम मौजूद है। अब जो शिकायतें मिली है उस शिकायतों में कितनी सच्चाई है, इस बात का खुलासा तब हो पाएगा जब ईडी की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट निकलकर सामने आते हैं। लेकिन इतना साफ है कि अंबा प्रसाद के आवास पर ईडी की दबिश ने कहीं ना कहीं उनकी परेशानी जरूर बढ़ा दी है। जी, क्या जानकारी मिल पा रही है, कितने देर तक और ये कार्रवाई जो है यहाँ पर चलेगी? बिल्कुल, देखिए ईडी जब भी कार्रवाई करती है तो निर्धारित वक्त नहीं होता सवेरे से ही, क्योंकि ईडी पूरी प्लानिंग के साथ छापेमारी करती है और तमाम टीम को लेकर सीआईएसएफ के जो जवान होते हैं वो उनके साथ मौजूद होते हैं और अचानक से वो दबिश देती है उन ठिकानों पर जहां से किसी का भी बाहर निकल पाना आसान नहीं होता है। तो सवेरे 5 बजे ईडी की टीम ने अंबा प्रसाद के तमाम आवासों पर दबिश दी थी और उसके बाद जितने भी लोग अंबा प्रसाद के आवास में मौजूद थे उन्हें वहीं पर रखा गया है। उनके फ़ोन को भी सीज कर लिए गए हैं और किसी को भी बाहर आने की इजाज़त नहीं है। लेकिन कितने घंटों तक ये ईडी की रेड चलेगी, ये पूरी तरीके से ईडी की कार्रवाई पर निर्भर करता है। अब जब ईडी की टीम रेड करने के बाद निकलेगी तब उनसे जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की जाएगी कि कौन सी शिकायतों के आधार पर ईडी ने अंबा प्रसाद के यहाँ रेड किया है और उन शिकायतों का कितनी हकीकत ज़मीनी हकीकत मिली है, यानी उन शिकायतों की क्या कुछ जानकारी जो है वो रेड के दौरान मिलने को सामने आई है। तो साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि तमाम जो ईडी के अधिकारी रेड कर रहे हैं, रेड जब खत्म होगा तो ही चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी। जी, ठीक है कामरान, तमाम जानकारी साझा करने के लिए और जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी बीच हमारे साथ आपको बता दें कि संवाददाता हजारीबाग से संवाददाता यादवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यादवेंद्र का भी यहाँ पर एक बार रुख कर लेते हैं। यादवेंद्र, कहा जा रहा है कि सुबह 10 बजे से ईडी की टीम यहाँ पर पहुंची हुई है। हजारीबाग में भी जितने भी यहाँ पर अलग अलग आवास हैं, ठिकाने हैं, वहां पर भी छापेमारी की जा रही है। हजारीबाग में क्या कुछ जानकारी इस वक्त मिल पा रही है? अब तक की छापेमारी में क्या कुछ चीजें सामने निकल कर आई, क्या कुछ बड़े खुलासे? देखिए, इस वक्त जो दिखाई दे रहा है उसमें साफ तौर पर यही दिखाई दे रहा है कि जितने भी ईडी के अधिकारी हैं वो आवास के अंदर मौजूद हैं, उनकी कार्रवाई लगातार जारी है। लेकिन अंदर से बाहर की ओर कुछ भी छनकर बाहर नहीं आ पा रहा है, जिसके कारण यह कयास लगाना मुश्किल है कि अब तक क्या कुछ मिले हैं। और यह देखना गौरतलब होगा कि शाम में जिस समय ईडी की कार्रवाई समाप्त अमूमन होती है उस समय भी मीडिया को इन बातों की जानकारी दी जाती है या नहीं, यह भी बड़ा सवाल है। क्योंकि कई बार इस तरह के छापे हजारीबाग में पड़े हैं, जैसे कि आज के दिन में जिस तरह राजेंद्र साव के आवास पर जो छापेमारी चल रही है, इनके पहले भी उनके आवास पर हो चुकी थी, छापेमारी हुई थी, लेकिन इस तरह की कोई जानकारी मीडिया से साझा नहीं की गई थी। इसलिए यह कहना मुश्किल है कि शाम तक भी हम लोगों के पास कोई खबर छनकर आ पाएगी। जी ऐश्वर्या। ठीक है यादवेंद्र, तमाम जानकारी साझा करने के लिए और जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। झारखंड में 8 आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ है।